हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि बिग बॉस में क्या चल रहा है। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि बिग बॉस को अगर कैप्टेंसी यानी कि टिकट टू फिनाले निमृत को ही देना था तो निमृत को वो सीधा सीधा दे देते हैं। क्योंकि जो आज टास्क कराया है बिग बॉस ने, वो मुझे कहीं से भी ऐसा टास्क नहीं लगता है जहां शिव इस टास्क को जीत सकता था। मुझे कहीं से भी नहीं लगता है, क्योंकि जो टास्क था उसमें ना शिव की इन्वॉल्वमेंस थी ना निमृत की इन्वॉल्वमेंस थी, है ना। अगर टास्क दो के बीच में हो रहा था तो कम से कम उन दोनों को इन्वॉल्व तो करते बिग बॉस। लेकिन बिग बॉस ने इन दोनों को इन्वॉल्व ही नहीं किया और कह दिया कि हम वो गोलियां फेंकेंगे और जो गोली निमृत में तीन लगा देगा तो निमृत आउट हो जाएगी और शाली शिव में लगा देगा तो शिव आउट हो जाएगा। और सभी को पता था कि सौंदर्या जो कि टास्क अच्छा परफॉर्म करती है वो निमृत के साइड है। शालीन भी अभी कल ही कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं कैप्टन नहीं होता हूं तो निमृत कैप्टन बन जाए। तो जब सौंदर्या और शालीन दोनों निमृत के साइड हैं तो ऑब्वियस हो गया था कि निमृत के साइड से ये दोनों खेलेंगे और शिव के अंदर गोलियां डालेंगे, है ना। और शिव के साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। मतलब टीना शिव के साथ खेल रही थी, सुम्बुल खेल रही थी, स्टैन खेल रहा था। तो हमें पता है कि सुम्बुल और स्टैन कितना परफॉर्म करते हैं, वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। प्रियंका का सीधा सा था, अगर उसको मौका मिलता तो वो शिव को ही फिनाले में लेके जाती, लेकिन प्रियंका को मौका ही नहीं मिला। तो ये वाली बात होगी। अर्चना वो शिव के अगेंस्ट थी और अर्चना भी टास्क में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो जो टास्क हुआ है, एक तो ये टास्क इतना बचकान था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बच्चों का गेम हो रहा है। मतलब टिकट टू फिनाले वाला जो टास्क होता है वो टास्क कहाँ गए, वो टास्क तो हमें नजर ही नहीं आ रहा यार। जी जान लगा देते। याद है आपको सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम ने किस तरीके से टिकट टू फिनाले वाला टास्क किया था, जब उन्होंने सिद्धार्थ ने पारस को सेव किया था तो पारस के आंसू निकल गए थे कि भाई तूने मतलब मेरे को बाहर निकाला। जिस पारस के साथ उसकी बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं थी स्टार्टिंग से, और बाद में उन दोनों का बॉन्ड बना और सिद्धार्थ ने आसिम से लड़ाई करके और टास्क को कितनी शिद्दत से परफॉर्म किया। दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। उसके बाद से हम 14 की भी बात कर ले तो 14 में पारस आया था, याद है आपको ना। जो 14 सीजन था उसमें पारस आया था, रुबीना की सिस्टर आई थी और वहाँ पे पारस ने किस तरीके से गेम को खेला था और टास्क हुआ था वो गोनी वाला टास्क हो रहा था वहाँ पे, वो वाला टास्क हुआ था। पिछली बार हमने जो देखा सीजन 15 में, वो तो टास्क ही मतलब ऐसा था कि बिग बॉस टास्क पे टास्क कराया जा रहा है, टास्क पे टास्क कराया जा रहा है, क्योंकि उनको तेजस्वी को लेके जाना था फिनाले में और तेजस्वी जा नहीं पा रही थी। तो इसकी वजह से बिग बॉस ने न जाने कितनी ही बार टिकट टू फिनाले कराया था। और इस बार का जो टास्क है मतलब इतना अजीब सा, इतना छोटा सा टास्क और उस टास्क में कोई दम भी नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है कि निमृत पहले भी उनके पास टिकट था और अभी भी जो टिकट है वो निमृत के ही पास है, टिकट टू फिनाले का। अभी देखते हैं, शायद बिग बॉस एक दो और मौके दें। मुझे ऐसा लगता है कि सौंदर्या तो चलो अभी चली जाएगी शो से एक दो हफ्ते में, लेकिन शालीन शालीन को अगर टिकट टू फिनाले चाहिए था तो कम से कम शालीन निमृत को टिकट टू फिनाले तो नहीं ही देता, है ना। टिकट तो नहीं ही देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि शिव फिनाले में जा रहा है, प्रियंका फिनाले में जा रही है ना। एमसी स्टैन भी मुझे लगता है कि फिनाले में जा रहा है। तो ये तीन लोग तो कंफर्म हो चुके हैं। जब तीन लोग कंफर्म हो चुके हैं तो शालीन को निमृत को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि निमृत के आ जाने से एक और सीट रिजर्व हो जाती है और शालीन अभी तक आपकी सीट रिजर्व नहीं हुई है। मैं क्या बोल रही हूँ यार, अभी तक आपकी सीट रिजर्व नहीं हुई है। तो कम से कम आप अपने लिए तो खेलते, और अपने लिए नहीं खेलते तो यहाँ पे शिव को जिताते, क्योंकि शिव को जिताते तो शिव फिनाले में तो जा ही रहा है एट एनी रेट, वो फिनाले में जाएगा ही जाएगा। तो शिव चला जाता तो फिर निमृत को फाइट करनी पड़ती अपने लिए। लेकिन यहाँ तो बैठे बिठाए ऐसा लग रहा है कि निमृत को सब चीज़ सर्व की जा रही है, उनको प्लेटर में रख के मिल रहा है। और निमृत हालांकि आज वो बोल रही थी कि सर इसमें मेरा तो कोई योगदान ही नहीं है, इसमें सौंदर्य और शालीन इन दोनों ने ही किया है। ठीक है। तो ये वाली बात होगी। मतलब जो ये टास्क हो रहा है ना, ये बड़े ही अजीब से लग रहे हैं। ये टास्क या तो तुम मत ही कराओ, मैं तो यही कहूँगी। अगर ऐसे टास्क कराने हैं बिग बॉस तो टास्क आप मत ही कराओ, और ऐसे ही बस इनको बता दो कि चलो तुम आगे फिनाले में, तुम आगे फिनाले में, तुम आगे फिनाले में, ऐसे ही फिनाले में इन लोग को भेज दो। मैं तो ये बोलूँगी। अच्छा, उसके बाद से हम बात करते हैं कि आज जो सौंदर्या ने मुद्दा उठाया कि शिव अपना एक क्या बना लेता है, अपनी एक धारणा बना लेता है। शिव एक धारणा बना लेता है और उसी धारणा को आगे लेके चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उसको क्लियर नहीं करता है और उसके मन में वो चीज़ रह जाती है। तो सौंदर्या ने हर बारी, मतलब दोनों बारी जब वो डाल रही थी, जब दोनों बारी वो डाल रही थी शिव के उसमें बुलेट, तो फिर सौंदर्या ने यही बोला कि शिव धारणा बना लेता और उस धारणा पे ही आगे वो बढ़ता रहता है, उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं करता है। तो शिव ने ये बोला तो आप मेरी धारणा को तोड़ो, तो
आप ये तो मुझे बताओ कि कुछ ऐसा करो जिससे मेरी धारणा टूटे और मैं आपके लिए सही सोचूं। आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। अभी एक ही बात तो शिव ने बोली कि आपने गौतम के साथ जो किया, गौतम बाहर चला गया और आप घर के अंदर बैठी हो और आपने यहीं से रिश्ता तोड़ दिया, तो यहाँ पे शिव ने क्या गलत बोला? शिव ने कुछ भी गलत नहीं बोला। और शिव ने जब बोला कि सृजिता और गौतम में से आप किसको चुनती हो, तो सौंदर्या आप चुप हो गई थी थोड़ी देर के लिए। ये हम ही लोग हैं। मैं तो कितनी बार मतलब ऐसा बोली हूँ कि सौंदर्या और गौतम के साथ कितना बुरा हो रहा है। मैंने खुद कितनी बार बोला है कि सौंदर्या और गौतम के साथ कितना बुरा हो रहा है, और टीना शालीन खुद फेक है। ये क्यों इन दोनों को फेक कह रहे हैं, बल्कि इनका जो लव है वो कहीं ना कहीं रियल लगता है। और सौंदर्या आप ही थी ना जो किचन में कंटिन्यूअसली खाना बनाती रहती थी और सभी के आगे ले जा के सर्व करती थी, क्योंकि आपको गौतम से बड़ा प्यार था जब गौतम कैप्टन बना था, तो है ना। तो आपने इतने प्रूफ दिए कि हमको भी विश्वास करना पड़ा कि हाँ जो आपका प्यार है वो रियल है। लेकिन आज के इसके पहले भी, सृजिता के आने के पहले भी आपने बोला था कि मैं गौतम को बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। तो आपने पहले से ही आप गेम खेल रहे थे, है ना। बस बेवकूफ़ शायद जो ऑडियंस है वो थी, या फिर हम लोग भी थे जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग को लग रहा था कि नहीं यार, इन लोग का तो रियल है, ये लोग तो बड़े अच्छे हैं, ये लोग तो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाकी आपका कोई प्यार मोहब्बत था नहीं सौंदर्या, है ना। तो यहाँ पे शिव ने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोला। और जो बार बार आप जाके कह रही थी ये लोग मेरी इमेज की धज्जियाँ उड़ा रहे, इमेज की धज्जियाँ उड़ा रहे, मेरी इंसल्ट हो रही है, कुछ इमेज की धज्जियाँ नहीं उड़ रही हैं आपकी सौंदर्या, है ना। और जो उड़ी है वो सिर्फ आपकी वजह से उड़ी है, उसमें शिव का कोई भी हाथ नहीं है। शिव ने एक बार भी आपके कैरेक्टर के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला है, एक शब्द भी नहीं बोला है। वो बाद में डर भी गया था, वो सोच रहा था यार कहीं ऐसा ना हो कि सलमान खान आके मेरी ही क्लास लगा दे और बोले कि शिव तूने तो ऐसा बोला। लेकिन शिव ने एक भी गलत शब्द का यूज़ नहीं किया है, और उसने आपके कैरेक्टर पे एक बार भी नहीं बोला। उसने सिर्फ आपके और गौतम के रिलेशन के बारे में बात करी है कि आप घर के अंदर बैठे बैठे कैसे गौतम से रिश्ता तोड़ सकते हो, और जबकि वो रिश्ता इतना जेन्युइन था। आप खुद फेक थे और आप शालीन टीना को कैसे फेक कर क्या बोल सकते हो। और वहाँ पे शालीन को देखो जरा, है ना। शालीन को देखना बड़ा ज़रूरी है। शालीन आता है, भाई तू मेरा नाम नहीं ले सकता, भाई तू मेरा नाम नहीं ले सकता। अरे शालीन वो आराम से कह रहा है ठीक है भाई तू साइड हो जा, अभी मैं उससे बात कर रहा हूँ। फिर तुम आ रहे हो, भाई तू मेरा नाम नहीं ले सकता। वहाँ पे MC स्टैन ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि तेरे को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे वो तेरा नाम नहीं ले रहा है, वो सिर्फ रेफरेंस में बोल रहा है ना। जैसे कल तूने रेफरेंस में बोला था सुम्बुल को, तो जैसे सुम्बुल रेफरेंस में बोली गई थी और वहाँ पे तुम जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहा, वैसे ही यहाँ पे शिव रेफरेंस दे रहा है कि तुमने टीना और शालीन को फेक बोला है, तो तुम्हारा कैसे रियल हो सकता है, जबकि तुम यहाँ पे खुद ही दिखा रही हो कि तुम दोनों का कुछ भी नहीं है। तो वो रेफरेंस दे रहा था सिर्फ। और शालीन की ओवर एक्टिंग, मतलब क्या ही कहें। कभी कभी शालीन ना बड़ा अच्छा लगता है, और मतलब ये तो अभी तो क्लियर हो चुका है कि शालीन पूरे टाइम एक्टिंग करता रहता है। कभी वो ओवर करता है, कभी वो इतना इनोसेंट बन जाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। जब शिव और स्टैन गया उससे बात करने के लिए, तो वो कितना इनोसेंट सा बन गया था, भाई मुझे बुरा नहीं लगता, तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते। वहाँ पे शिव चाहता तो अकड़ के भी बात कर सकता था, वॉल्यूम तेज करके भी बात कर सकता था कि तू मुझे बताने वाला कोई होता नहीं है कि मैं कैसे बात करूं कैसे नहीं बात करूं, मेरा जब जैसे मन करेगा मैं वैसे बात करूंगा, तुम्हें मेरे से बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। लेकिन फिर भी शिव इतनी पोलाइट तरीके से बात करता है, सभी से बहुत पोलाइटली बात करता है। तो मुझे आज शिव कहीं भी गलत नहीं दिखा है, बल्कि मुझे शिव एक्सपोज करता हुआ नजर आया है। शालीन को और सौंदर्या को, दोनों को एक्सपोज किया है शिव ने, है ना। और MC स्टैन जो शुरू से नहीं खेलता था, अब कुछ भी नहीं कर रहा है, वो खेल नहीं रहा है, लेकिन जो वो लाइंस बोलता है ना, बड़े कमाल के होती हैं उसकी लाइंस, और बड़ी जेन्युइन बात बोलता है कि भाई ये लोग कैसे कर लेते हैं पूरे टाइम में इतनी एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है। अगर आपके मन में कुछ है तो आप उसको बोल क्यों नहीं रहे हो, आप उसको बाहर क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो ये लोग ऐसे हैं ही नहीं, ये लोग हमेशा बातों को इतना घुमाते हैं कि वो बातें गोल हो जाती हैं, है ना। तो ये वाली बात है। वहीं हमने देखा कि निमृत को कंटिन्यूअसली आज सौंदर्या और शालीन दोनों कह रहे थे कि देखा शिव ने तुम्हारा नाम नहीं लिया, शिव ने स्टैन का नाम लिया, शिव ने प्रियंका का नाम लिया, और निमृत की कान भरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मुझे लगता है कि निमृत को अंदर ही ये सब रियलाइज़ हो रहा है ना, ये सब रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन फिर वो शिव के पास गई, उसने शिव से बात करी, उसने रोना धोना अपना स्टार्ट करा, और उसने पूछा कि मतलब तुम प्रियंका के साथ कैसे इतने कंफर्टेबल हो सकते हो, तुमको पता है कि वो मेरी एनिमी है, वो तो एनिमी मानती है, कि तुम्हें पता है कि मैं प्रियंका को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो तुम प्रियंका को इतना ज़्यादा क्लोज कैसे बना सकते हो। तो शिव ने वहाँ पे किसी को क्लोज नहीं बनाया है। शिव ने सिर्फ प्रियंका को ये बोला है कि प्रियंका स्ट्रांग है और प्रियंका को टिकट टू फिनाले मिलना चाहिए। शिव ने सिर्फ ये बोला
बोला क्योंकि शिव को पता है कि प्रियंका अच्छा गेम खेल रही है। वहीं प्रियंका ने भी तो शिव का नाम लिया क्योंकि प्रियंका को भी पता है कि शिव डिजर्विंग है। आज प्रियंका ने टीना के आगे क्या बोला कि मुझे लगता है कि शिव डिजर्विंग है, तो वो अगर मेरे से उसकी नहीं भी बनती होगी, अगर कोई डिजर्विंग होगा तो मैं उसको बोलूंगी कि तुम डिजर्विंग हो। और प्रियंका ने बिल्कुल सही बोला है। तो प्रियंका और शिव क्लियर विनर दिख रहे हैं, है ना। जो विनर वाली क्वालिटी हम लोग ढूंढते हैं वो क्लियरली प्रियंका और शिव में दिख रही है। आज आपको याद है सौंदर्या ने क्या बोला, यार प्रियंका हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट बनने की कोशिश करती है। कभी भी हमने नहीं सुना कि प्रियंका किसी के बारे में बिचिंग कर रही है। सौंदर्या आप सुनोगी कहाँ से? वो कभी किसी के बारे में बिचिंग करती ही नहीं है, उसको किसी से मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ अपना गेम खेलती है। उसको मुद्दे अगर गलत लगते हैं तो उनमें जाके वो बोल देती है कि तुम गलत बोल रही हो। और वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ भी यही करती है। उसका जो फ्रेंड होगा अगर वो भी गलत होगा तो प्रियंका उसको भी कहती है कि तुम गलत हो, और जो उसके साथ नहीं है वो उनको तो वो बोलेगी, पॉइंट आउट करेगी कि तुम भी गलत हो। तो प्रियंका ऐसा करती है ना, वो बिचिंग नहीं करती है। जिस तरीके से आज प्रियंका ने सौंदर्या को पकड़ा, तुम बिचिंग करती हो, तो वाकई में सौंदर्या आप बिचिंग करती हो। और आज तो आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैं करती हूँ बिचिंग, तो क्या करूँ। तो ठीक है सौंदर्या, आपकी ये क्वालिटी है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप जो ये आज पूरे हफ्ते आए, इस सब पूरे हफ्ते आपने बहुत मतलब सीन क्रिएट करने की कोशिश करी है। अर्चना वाला जो ले लिया आपने, अर्चना ने बोला भी कि यार जो हम लोग करके छोड़ चुके हैं वो अब ये लोग कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये इसको करने से आगे जाएंगे। तो सौंदर्या मुझे नहीं लगता कि ये सब करने से आप आगे जाने वाली हो, क्योंकि अभी आपको जितना जाना था आगे आप जा चुकी। अब मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते सौंदर्या बच भी जाएंगे। और इस हफ्ते अगर एलिमिनेशन ही नहीं होता है तो बात अलग है, लेकिन अगले हफ्ते सौंदर्या चली जाएंगी घर से बाहर, मुझे ऐसा लगता है ना। वहीं हमने देखा कि टीना ने शालीन को आज बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है। टीना ने वो सारी बातें बताई हैं कि जो ये लोग घर के बाहर से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हैं, वो सारी बातें एक्सपोज कर दी। मतलब देखो इन लोग का प्यार मोहब्बत, ये दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, है ना। इशारों इशारों में बातें करते थे। सुम्बुल को इन्होंने ऑब्सेस बोल दिया था, पजेसिव बोल दिया था, बोला था ना टीना ने। वही टीना आज खुद ही एक्सपोज होती हुई नजर आई हैं। टीना, जब आप शालीन के बारे में बोल रही थी कि शालीन मेरे से मिलना चाहता था बाहर से, वो मेरे से बात करना चाहता था, उसने मेरे पीआर का नंबर लिया, फिर हम दोनों का पीआर भी शायद एक हो गया, जब ये आप सारी बातें बता रही थी तो एक सेकेंड, हाँ गाइज मैं आप लोग से कल बात करती हूँ, है ना। मैं अपनी वीडियो बंद करती हूँ क्योंकि अभी मुझे अर्जेंट कुछ काम आ गया है, तो मैं कल बात करती हूँ आप लोग से। आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।